हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, पहले इसको अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग को ये दर्पण सूत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं नहीं जाने वाला। याद रखिएगा कि ये 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग को इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो छूटने वाला नहीं है, जो कि आपको इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं एकदम बढ़िया से। पहले समझते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको, उसके बाद से बता रहे हैं कि वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच अगर संबंध दर्शाता है तो क्या कहलाता है बाबू? दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा ना कि वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। अगर ये आप लोग समझ गए तो आप लोग का 2 नंबर और 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/a v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, आप लोगों को ये कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, बराबर के इधर ये होना चाहिए, बराबर के इधर ये होना, बस यही डिफरेंस। इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का दर्पण सूत्र है और इसी दर्पण सूत्र में आप लोगों को मैं बताऊंगा एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोग को एकदम 2 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है इस वीडियो के बाद से। ठीक है, ये कहा जाता है कि वस्तु दूरी u, v से प्रतिबिंब की दूरी सूचित होती है और f से फोकस दूरी और r से वक्रता त्रिज्या होते हैं। ठीक है, और आप लोग यहां से देखिए कि अवतल दर्पण में हमेशा f जो होता है वो माइनस में होता है, u भी होता है वो माइनस में होता है और v जो होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। अवतल दर्पण में अगर हम देखते हैं, अवतल दर्पण में देखते हैं तो u बराबर होता है माइनस, v बराबर प्लस, f बराबर प्लस और r बराबर भी प्लस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे r इसमें भी माइनस होता है। ठीक है, तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं सॉरी उत्तल दर्पण है। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी आपसे कहा गया r बराबर कितना है? प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति एवं आवर्धन बताना है। ठीक है, हमें क्या क्या बताना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें कह रहा है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब, मतलब कोई वस्तु रखा गया, यानी u बराबर क्या रखा गया है? 12 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, तो बिंब के प्रतिबिंब का स्थान बताना है, प्रकृति बतानी है और आवर्धन बताना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा r बराबर फॉर्मूला होता है a बाय 2f फॉर्मूला होता है। ठीक है, f फॉर्मूला होता है। चले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला में पता होता है कि फॉर्मूला हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू? 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f होता है। तो इस फॉर्मूला में हमें f वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं f की वैल्यू इसमें दिया नहीं। तो f की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r बराबर 2f होता है। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकाल लेंगे तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी r बराबर 2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू हमें निकालनी है, तो r की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब प्लस बटा में 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा बब्बू? प्लस में 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी हमें f की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अब फॉर्मूला में हम f की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला में f की वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से हमने निकाला v के वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ठीक है, v की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, u की वैल्यू दिया है माइनस में 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, v प्लस में 1 माइनस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटी, और a की वैल्यू दिया हुआ है प्लस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। अब इसको हमको क्या करना है, 1/, यहाँ पे माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा 1/, में 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि 1/v को इधर रहते हैं और बराबर 1/10 जो है 10 को 10 से रहने देते हैं, और ये माइनस है इधर जाएगा बब्बू, तो ये हो जाएगा प्लस में 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी। अब चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है, तो 10 और 12 कैल्शियम होता है 1/, यानी 10 और 12 का हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा, ठीक है 120 हो जाएंगे, तो 12 दहा के 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 10, ठीक है 12 और 10 हो जाएंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएंगे, यानी 12 10 से 22, 22 हो जाएगा कितना 120। अगर इसको काटते 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 60 दूना 120, यानी 11/60 होगा। तो इसको अगर हम ऐसे उलट दे तो ये हो जाएगा v बराबर 60 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी हमें यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई कि 60/11 सेंटीमीटर आया हुआ है। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है बाबू, आप लोगों से सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा हुआ है देखिए ध्यान से, कि बीच के सॉरी यहाँ पे सवाल है, हाँ सवाल यहाँ पे है कि तो यहाँ पे स्थान बताना है, ठीक है तो स्थान बताना है और प्रकृति बतानी एवं आवर्धन की क्षमताएं बतानी। तो ये अगर हम भाग देते हैं 11 से 60 में, ठीक है 11 में 60 से भाग देते हैं, तो हम लोग का जो निकल के आता है वो क्या आता है। चले यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये आया है तो अगर हम इसको और तोड़ दे तो ये हो जाएगा 11 × 55 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी v की वैल्यू प्रतिबिंब की वैल्यू इतना आया हुआ है। तो लगभग आपका जो फोकस दूरी है प्रतिबिंब की दूरी है कितना 12 सेंटीमीटर, तो ये आपसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी आपकी दर्पण के पीछे बनेगी और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब हमसे आवर्धन की फॉर्मूला पूछा, आवर्धन निकालते m बराबर होता है -v/u होता है, ठीक है -v/u होता है। तो m बराबर हो जाएगा, v की वैल्यू अभी हम लोग निकाले 60/11 होता है और u की वैल्यू कितनी है -12 होता है, ठीक है। तो e अगर हम ऐसे करें तो ये माइनस से माइनस काट दिया जाए तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60/11, ठीक है 60/11 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/12, ठीक है 1/12 हो जाएंगे, 1/12 हो जाएंगे। और इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा 11 12 × 60 हो जाएंगे और ये हो जाएगा m की वैल्यू आपके निकल जाएंगी 11 सेंटीमीटर। अगर हम भाग देते हैं इसमें तो आपका लगभग निकल जाता है, चलिए अगर हम यहाँ भाग दे के देखते हैं, चलिए ये कट जाएगा 0.0 है ना, 11 × 55, 11 × 55 फिर 5 बचेगा, ये इतना होगा। लगभग आपका हो जाएगा m की वैल्यू 0.55 सेंटीमीटर, ये आवर्धन की वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है आपका आवर्धन है, ठीक है आवर्धन, ठीक है। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग, ये एनसीईआरटी का सवाल है जो एग्जाम में ये पूछा गया सवाल था, ठीक है। हम आप लोग को एक एक सवाल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता है तो सवाल भी आपके क्लियर नहीं होते। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन सवाल पूछा गया क्या है, आप लोगों को सवाल में दिया क्या रहता है और उसके हिसाब से अगर बताते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं तो फॉर्मूला इसमें से आप लोगों को बस फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की नहीं है, एफ की वैल्यू निकालनी होती है तो r/2 होता है। अगर
आर की वैल्यू दिया है तो एफ निकलेगा, अगर एफ की वैल्यू दिया हो तो आर निकालना होता है। ये फॉर्मूला एक हो गया। दूसरी फॉर्मूला होती है आपकी दर्पण सूत्र, जो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है, यहां से होती है। अगर v की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस यानी दो डाटा दिया रहेगा तो तीसरा डाटा निकलेगा, और ये डाटा दिया रहेगा तो ये निकलेगा, अगर ये डाटा और ये रहेगा तो ये निकाला जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एम बराबर होता है माइनस v/u होता है। ये आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ये दर्पण सूत्र होता है अवतल चाहे उत्तल के लिए, ये भी फोकस दूरी अवतल हो चाहे उत्तल के लिए होता है। यही तीन फॉर्मूले आपको कॉन्सेप्ट में आते हैं। एफ के मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब हमारा वस्तु की दूरी, और एफ का फोकस दूरी, एम का आवर्धन होता है। बस यही सब कॉन्सेप्ट में सीखना था आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरा हमको इस पे बताइए कि और आप लोगों को क्वेश्चन इसमें बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजी वे में, ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस वीडियो में जुड़े रहे।